हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ हैं अतुल कुमार सर। उनकी बुक कुसुम कुतुब और रिसेंटली ही पब्लिश हुई है SDSH पब्लिकेशन के साथ। तो सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। धन्यवाद जी। ये आपके पब्लिकेशन से जुड़ा हूँ मैं। वैसे मेरी तीसरी किताब है, तो अभी देखते हैं आगे कैसा अनुभव रहता है आपके साथ, कि मैं आगे भी लिख रहा हूँ अभी। जी सर। तो सर आपने राइटिंग की शुरुआत कब करी थी और सबसे पहली बार किस बारे में लिखा था? वैसे तो मैं काफी पहले से लेकिन बुक को लिखने का कभी विचार नहीं आया। मैं बस छोटी मोटी कविताएं लिखता था और उसको जैसे ही कभी समय मिला और छोड़ देता था। बाकी मेरे पिताजी जरूर लिखते थे, तो उनसे थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन मिलती रहती थी और लिखते रहते थे। फिर जब लॉकडाउन आया, इसमें थोड़ी ये क्रिएटिविटी बढ़ गई, तो रोज समय पर लिखना शुरू कर दिया। तो फिर थोड़ा पेपर्स वगैरह में भी छपने लगा, तो फिर सोचा कि अब लिखना चाहिए, कहीं आ रहा है तो पेपर वगैरह में आता रहता है, तो इसलिए अब थोड़ा और उत्साहित हो गया हूँ लिखने के प्रति। तो रोज मैं अपना लेखन करता हूँ, आर्टिकल लिखता हूँ, ये सब अखबार में, न्यूज इसमें सब में, और फिर ये बुक्स में अपनी इनको जो है रचनाओं को इकट्ठा कर रहा हूँ। जी सर। तो सर अब आपकी बुक पब्लिश हो गई है, तो अब आप खुद को राइटिंग की फील्ड में कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? मैं अब आगे और जो है लिखना चाह रहा हूँ। अभी एक और मेरा इसके बाद एकल काव्य संकलन में तैयार कर रहा हूँ। उसका भी मैं लगभग 70% काम कर चुका हूँ, तो वो भी अभी अगर आपकी बुक्स मुझे अच्छी लगी तो मैं वहीं से छपवाऊंगा। और दूसरा है, अभी एक स्टोरीज के ऊपर मैं थोड़ा काम करना स्टार्ट किया है, और इसी तरह से कुछ जो लाइफ में वैल्यूएबल चीजें होती है उनके ऊपर लिखना मतलब शुरू करूंगा। और न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स वगैरह, ये सब मतलब राइटिंग को मैं अपना एक सोचता हूँ कि पैशन मानता हूँ, और लिखता रहूंगा। जी सर। तो सर जैसा कि आपने बताया आपके पिताजी भी लिखा करते थे और आपने उनसे इंस्पायर होकर ही लिखना शुरू किया। तो अगर आपके पिताजी के अलावा किसी एक पर्सन को का नाम लेना हो आपको जिनका योगदान रहा आपके राइटिंग की फील्ड में, तो वो कौन होगा? वो भी टाइप है जो थोड़ा जब लिखने लगा तो थोड़े थोड़े जैसे टॉपिक देना, थोड़ी हेल्प करना, तो उसमें थोड़ा सहयोग करते हैं। तो मतलब फैमिली मेरी पूरी मेरे को सपोर्ट करती है इस चीज में, क्योंकि टाइम निकाल पाना, मैं सर्विस में जॉब करता हूँ, और आना, टाइम निकालना, रोज लिखना तो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर उन लोग सहयोग करते हैं तो मैं लिख पाता हूँ। जी सर। तो सर जब आपकी सबसे पहली बार बुक पब्लिश हुई थी तो आपके फ्रेंड्स का रिएक्शन क्या था? बहुत अच्छा, क्योंकि ये मैं पहली पुस्तक जो थी ब्लू रोज पब्लिकेशन से छपवाई थी, तो वो मेरी 2020 में आई थी। तो मतलब काफी उसकी चर्चा भी रही, और बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। और हमारे गांव में ना, जो लेखन का काम कोई नहीं करता भाई, लिखने का या एडिटर या कुछ लिखने का काम कोई नहीं करता था यहाँ पे। तो पहली बार जब मेरी बुक आई तो पूरा गांव, हमारा जो पूरा इलाका जो है, हमारा फ्रेंड सर्कल, जो रिश्तेदार है, सभी को इतना हुआ कि ये भी कोई फील्ड है भाई, ये भी कोई काम है, ये भी कोई क्रिएटिविटी है भाई, ये लोग कर सकते हैं, हम लोग यहाँ गांव में बैठ के। क्योंकि जब से ऑनलाइन हुआ, नहीं तो पहले तो लगता इतना आसान था ये सब कुछ करना, लेकिन अब ये ऑनलाइन हुआ, आपसे भी हम कैसे संपर्क में जुड़ गए, व्हाट्सएप के थ्रू है कैसे। और आपकी जो पब्लिकेशन है उसको मैंने अपना दिया है कि मेरी बुक पब्लिश हो। तो यहाँ मतलब बहुत ज्यादा उत्साह था रिश्ते सभी में। मैं ऑफिस में काम करता हूँ मैं, तो वहाँ पे भी काफी लोग इसको लिया उन्होंने, बुक को। तो सर आप इस इंटरव्यू के थ्रू उन ऑथर्स को, उन राइटर्स को जो अपनी बुक पब्लिश कराना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे?
उनको मैं यही दूंगा कि अगर उनमें ये मतलब लिखना चाहते हैं, लिख रहे हैं, तो वो आगे आए। और ये बहुत अच्छा, मतलब इससे एक तो सोशल जो आप कोई भी एक टॉपिक लेते हैं या किसी एक लाइन से भी दूसरे बंदे की लाइफ बदल सकती है अगर वो पढ़ ले आपकी कोई, तो ऐसा भी होता है। तो मैं कहूँगा कि इस फील्ड में आए, और अगर आप में मन में है कि लिखना है तो अब बहुत सारे मतलब साधन हैं। जैसे आज मैं आपसे मीट कर रहा हूँ, तो ये भी एक सारी ये जो ऑनलाइन सुविधाएं हैं इनका पूरा फायदा मिल रहा है इस फील्ड में। जी सर। तो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन नहीं तो पब्लिशर ढूंढना। जी, पब्लिशर ढूंढना पहले थोड़ा सा डिफिकल्ट काम हो जाता था, लेकिन अब जब से ऑनलाइन सारी चीज़ें हो गई तो सुविधा हो गई है। हाँ, अभी मैं काफी ग्रुप से जुड़ा हूँ, तो आपके मैसेज भी शायद उन्हीं के थ्रू आए हैं। ये आलोक जी थे, आलोक, उन्होंने मेरे को मैसेज किया कि अगर आप ये करवाना चाहते हैं। तो फिर मैंने थोड़ा सा, क्योंकि आजकल फ्रॉड भी बहुत होता है, तो मैंने आपकी कंपनी की वेबसाइट देखी, उसमें नंबर देखे, फिर उनको कॉल किया, मैसेज किए कि आप ये सही भी है जो जिनसे मैं बात कर रहा हूँ। तो उनसे आया नहीं ये सही है, आप गो अहेड। फिर मैंने आपको जो एडवांस पैसा भेजा था। जी सर। तो सर ओवरऑल थोड़ा एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका STSH पब्लिकेशन के साथ? अभी तक तो जो भी है वो अच्छा है, सपोर्ट है पूरी, और थोड़ा आराम, मतलब फास्ट भी है। और चाहता हूँ कि थोड़ा आपकी जो हार्ड कॉपीज है वो जल्दी आ जाए, फिर मैं अपना उनको देख के फिर बल्क ऑर्डर बुक करूँगा। क्योंकि मुझे आगे भी अभी जो इनॉग्रेशन के लिए जाना है, तो थोड़े फिर उसकी ओपनिंग वगैरह करवानी है, तो मुझे चाहिए भी होंगी किताबें। तो बस उसका एक रैंडम स्टैम्प था, बस अब यही उत्सुकता लगी रहती कब किताबें आएंगी। जी सर, जी सर। हमारी पूरी कोशिश रहेगी सर कि जल्द से जल्द आपको डिलीवर हो जाए बुक्स। जी जी, एक बार वो जल्दी हो जाए तो मेरा आगे का काम, दूसरी किताब भी लिख रहा हूँ, तो वो भी मैं फिर जल्दी ही चाहता हूँ कि वो अगस्त में मेरे पास हो। तो वो मेरी, क्योंकि आज़ादी के अमृत महोत्सव पे है, तो मैं चाह रहा था 15 अगस्त इसके अराउंड वो मेरे पास हो, तो वो भी मैं इसके बाद आपको फिर वो दे सकता हूँ। जी बिल्कुल सर। सर एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई आपकी बुक के लिए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर।